सुंदर। जी वीरेन भैया। आज दिवाली है, जाओ आराम करो, काम छोड़ो। थैंक यू वीरेन भैया। चाचू क्या हुआ, अकेले बैठो? नहीं वीरेन, एक बात परेशान कर रही थी मुझे। एक तरफ स्वामिनी दीदी का अपने बेटे के लिए प्यार, उनकी खुशी, उनके जज्बात, और दूसरी तरफ क्या चाचू? वीरेन देखो, अब ये बात तो सामने आ गई है कि स्वामिनी दीदी का एक बेटा था और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब बड़े खुश हैं इस बात से। लेकिन वो बेटा करण ही है, इस बात का क्या सबूत? नहीं, हो सकता है मेरा सोचना गलत हो सकता है कि करण ही स्वामिनी दीदी का असली बेटा है। लेकिन अब किसी के घर में स्वामिनी दीदी का एक फोटो मिल गया और उस बेसिस पे हम ये मानने को तैयार है कि वही उसका बेटा है। मेरा मानना है कि इस बात की कोई जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना। अब मान लो कि कल कोई और असलियत सामने आए तो? चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीजू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करण को फोन पे किसी से बात करते हुए सुना। बड़ी अजीब बातें कर रहा था कि जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो पूरा करके ही जाऊंगा। कुछ तो गड़बड़ है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं चाचू, कल सुबह फ्रेश माइंड से इस बात पर सोचते हैं। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, आई थिंक हमें सोना चाहिए। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट चाचू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मैं लेट तो नहीं हूं ना? बड़े साहब, लुधियाना से आपके लिए कपूर साहब का फोन आया है। उनसे कहो बाबूजी अभी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। जी अच्छा। करण, क्योंकि तुम इस घर में नए हो तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब एक बार इस घर में सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं ना, तो उसके बाद खाने के अलावा कोई और काम नहीं होता। मतलब अगर मुझे ब्रेकफास्ट या लंच के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो मैं उसे रिसीव नहीं कर सकता क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस घर में यार। खुद से पटाखे नहीं छोड़ सकते। ठीक सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 1:30 बजे लंच और रात को 8 बजे डिनर, और 10 बजते ही सब लोग अपने अपने कमरे में। ऐसा क्लॉकवर्क लाइफस्टाइल तो मैंने कभी नहीं जिया। एक्चुअली क्या है ना, तुम अभी नए नए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा है। मैं भी जब दी की शादी के बाद पहली बार इस घर में आई थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं दी के ससुराल में आई हूँ या फिर किसी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में। पर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट कर लिया, और आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग की घड़ी भी बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगी। तो सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स ब्रेकफास्ट के बाद, राइट? ओ करण, फोन कॉल से याद आया, तुम कल रात किसी से फोन पे बात कर रहे थे ना? कल रात?
हाँ, तुम फोन पे बोल रहे थे कि मुबारक को मेरी वडेरा हाउस में एंट्री हो गई, कुछ ऐसा। ये तुम क्या कह रही हो मानवी? बुआ जी, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो करण को फोन पे कहते हुए सुना था। और तुमने सोचा कि मैं जरूर कोई ऐसी वैसी बात कर रहा हूँगा, जरूर किसी बुरे मकसद से यहाँ आया हूँ, हिंदी फिल्म के विलन की तरह। यही बात है ना मानवी? अगर तुम्हें मुझ पे शक था तो एक बार पूछ तो लिया होता, नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। मेरा बरसों पुराना दोस्त है रजत, 10 साल से जानता है मुझे। मेरी जर्नी, मेरा स्ट्रगल, सब कुछ देखा है उसने। उसको मैंने अपनी माँ के बारे में और इस घर के बारे में बताया था, तो वो मुझसे कह रहा था कि इतने साल अलग रहने के बाद मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। माँ तो एक्सेप्ट फिर भी कर ले, लेकिन घर वाले कभी नहीं करेंगे। सामने रहेंगे, पास रहेंगे, लेकिन अपना प्यार और अपने जज्बात कभी नहीं दिखाएंगे। तो मैंने उससे कहा था कि मैं सबका दिल जीत के रहूंगा, उसे वादा किया था। और कल रात जब दिवाली विश करने के लिए उसका फोन आया तो मैं उसे सिर्फ इतना ही कह रहा था कि फिक्र मत कर, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम करके ही रहूंगा, सबका दिल जीत के ही रहूंगा। और तुमने कुछ और ही समझ लिया, मुझ पे ही शक करने लगी। इट्स ओके। नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तुम पर शक नहीं कर रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि ये फैमिली लॉयर्स की है, और जब तक छोटी से छोटी बात की तय तक हम लोग नहीं पहुंच जाते तब तक किसी बात पे यकीन नहीं करते। इंदु प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? करण के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और मानवी, तुम इस मुद्दे को सबसे ज्यादा तुमने उछाला था ना। हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर भी तुम अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसके लिए ऑफ कोर्स हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। लेकिन आज जब हमारा बेटा हमें मिला है तो इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कर सकते हैं माँ, जब अपने लोगों पर भरोसा ही नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। जमाना ही ऐसा है। तो आप लोगों को प्रूफ चाहिए, सबूत कि मैं अपनी ही माँ का बेटा हूं, उनकी ही कोख से जन्मा हूं, राइट? यही मेन मुद्दा है ना आप लोगों का। नहीं करण, देखो तुम हमारी बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। नहीं वीरेन भाई, मैं सब सही समझ रहा हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, ये साबित करने के लिए एक ही रास्ता है, मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। किसी को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पहचान पर, मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो मैं भी इसका जवाब देकर रहूंगा। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के बाद सबको तसल्ली हो जाएगी। आज बल्कि अभी मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। जब मैं छोटा था तो किसी बच्चे को अपनी फैमिली के साथ देखता था, हमेशा यही सोचता था कि काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती जिसे मैं अपना कह सकता। लेकिन यहां तो
अपनों ने ही पराया कर दिया। करण, ऐसा कुछ नहीं। यही सच है माँ। ये बात तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं आपका ही बेटा हूं। जैसे ही डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आएगा सबको तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं। उसके बाद मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। जिन लोगों ने मेरी सच्चाई पे सवाल उठाया है, मुझ पे शक किया है, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे शक के माहौल में मैं कैसे रह सकता हूं? मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा और दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगा। यही हम सबके लिए बेहतर है। मानवी, तू अपनी आदतों से बाज कब आएगी? बस कर ले। तूने ही बुआ जी और करण को मिलवाया और अब तू ही ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रही। किसी को पास लाकर इस तरह दूर करना ठीक बात है क्या? मैं इनफ मानवी। क्या इसलिए तुमने हमें बेटे से मिलाया था ताकि हमारे सामने तुम उसका अपमान कर सको, उस पर इल्जाम लगा सको? बुआ जी, मैंने करण की कोई इंसल्ट नहीं की। मैंने बस वही पूछा जो मैंने उसको फोन पे कहते हुए सुना था से। लेकिन क्या जरूरत थी? क्या करण कभी तुमसे पूछता है कि तुम फोन पर किससे बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो? फिर तुमने जाने दीजिए ना माँ, जब सवाल उठेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं झूठा होता, बहरूपिया होता तो मुझे डरने की जरूरत थी, लेकिन मैं सच्चा हूं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं आज और अभी अपना डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। इनफ कर। तुम्हें कोई डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। नहीं वीरेन भाई, सबको यकीन कैसे होगा? करण, हमें तुम पर यकीन है। तुम पर। तुम्हारे और बड़ी माँ के रिश्ते पर। आज के बाद इस घर में तुमसे सवाल कोई नहीं पूछेगा। तुम इस घर के, ये घर तुम्हारा है और इससे बड़ा सच और कुछ नहीं। पिक्चर देखने का मूड नहीं है, ठीक है? हाँ, वैसे भी कोई अच्छी फिल्म लगी भी तो नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, मैं बताता हूँ तेरे को। हाँ, चल बाद में प्लान बनाते। थैंक यू बड़ी बीजी, आपने पंखा ऑफ करवा दिया, बहुत ठंड लग रही थी। ए हरबंस, मैंने तुझे पंखा फास्ट करने को कहा था, बंद करने को नहीं। क्या बड़ी बीजी, नवंबर के महीने में आप पंखा तेज करने के लिए कह रही हो? इतनी ठंड में हिमालय का मजा लेना चाहती हो क्या आप? 80 साल के हो गए हो आप, बॉडी में जितना भी बचा कुचा खून है ना, सब जम जाएगा कुल्फी की तरह। चल आया बड़ा प्रवचन देने वाला। तुझसे नहीं होता ना तो मैं खुद कर सकती हूँ, समझा? मुझे की तेरी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कर लो, कर लो। हाँ, आया बड़ा।
क्या हुआ? बड़ी बीजी, इसलिए कहा था मैंने, 80 साल की उम्र में लड़कियों की तरह उछल कूद करोगी ना तो कमर तो टूटने ही वाली है। डब्बू, सीने में दर्द हो रहा है। सीने में? झटका कमर में लगा, दर्द सीने में हो रहा है। सही है। मुझे कमर में नहीं, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। बड़ी बीजी, अरे बड़ी बीजी क्या हो गया? बड़ी बीजी, माँ, पापा जल्दी आइए। बीजी, बड़ी बीजी, बड़ी बीजी उठिए ना। क्या बोल? बीजी देखिए क्या हो गया बड़ी बीजी को। बीजी, पापा, बीजी, बीजी, बड़ी बीजी, बीजी उठिए ना। मदन, अस्पताल लेके जाना होगा। हाँ बीजी। डब्बू, जाके टैक्सी लेके आ जा। अरे जाना। बीजी, बड़ी बीजी उठिए। बीजी, 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 ये मेरा फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मैं सोचूं वीरेन जी का फोन भी नहीं आया। चार्जर का है? चार्जर। जीविका बेटा, दादाजी आप? दादाजी, अगर आपको कुछ चाहिए था आप तरुण और सुंदर को कह देते, वो मुझे बुला लेते। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्या बात है दादाजी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं बेटा, कैसे इम्तिहान के दिन है, इस घर पर कोई ना कोई तूफान मंडराता ही रहता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अभी ये करण का मामला शुरू हो गया है। दादाजी, देखा जाए तो करण का कोई मामला ही नहीं है। वो तो मानवी की बेतु की बातों की वजह से घर में इतनी टेंशन चल रही। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वीरेन जी ने कहा है ना, आइंदा ऐसे करण पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। उसे कोई सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। यही बात मैं तुम्हें समझाने आया था बेटा, कि तुम वीरेन को समझाओ कि करण पर जो शक किया जा रहा है वो बेबुनियाद नहीं है। 25 साल के बाद अचानक कोई नौजवान आकर कहता है कि वो इस घर का हिस्सा है, वो स्वामिनी का बेटा है, तो सवाल तो पैदा होंगे ही ना बेटा। इन सवालों का जवाब सिर्फ डीएनए टेस्ट देकर ही दिया जा सकता है। वैसे भी बेटा, अगर करण अपना डीएनए टेस्ट करवा लेता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। लोगों के दिमाग में जो शक है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वैसे भी करण के मामले को लेकर स्वामिनी और मुझ में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हुई हैं और मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि स्वामिनी किसी किस्म के धोखे में रहे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।